अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूरोप के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने वाली हूँ जो है तो बहुत छोटा सा मगर इस दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है। इस मुल्क के लोग करोड़ों नहीं बल्कि अरबों में खेलते हैं। खूबसूरती में भी इस मुल्क का कोई जोड़ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ यूरोप के एक छोटे से मुल्क लक्समबर्ग की। लक्समबर्ग के लोग इतने अमीर कैसे हैं? इस मुल्क में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं? आप ये जॉब्स कैसे अवेल कर सकते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लक्समबर्ग के लोगों का कल्चर बताऊंगी। लक्समबर्ग के लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, लक्समबर्ग के खूबसूरत मकामात भी आपको दिखाऊंगी और आप लक्समबर्ग कैसे जा सकते हैं और लक्समबर्ग का वीजा आपको कितने में मिलेगा और क्या आप लक्समबर्ग स्टडी के लिए भी जा सकते हैं। तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो शुरू करने से पहले नए देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। चलते हैं अब हम लक्समबर्ग के एक शानदार सफर पर। इस मुल्क का पूरा नाम ग्रैंड डची ऑफ लक्समबर्ग है। 2024 तक लक्समबर्ग की आबादी तकरीबन 6,60,000 के करीब है। ये यूरोप के सबसे छोटे और कम आबादी वाले ममालिक में से एक है। लक्समबर्ग की अगर हम सरहदों की बात करें तो मगरिब और शमाल से इसके साथ बेल्जियम लगता है, मशरिक में जर्मनी और जनूब में फ्रांस है। दोस्तों, इस मुल्क के कैपिटल का नाम भी लक्समबर्ग सिटी है, जैसा कि कुवैत का शहर भी कुवैत है। ये अपने क्राउन वस्ता के पुराने शहरों के लिए भी फेमस है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है। दोस्तों, ये शहर एक अहम मालियाती मरकज है और यूरोपीय यूनियन के कई अदारों का मेजबान भी है, जैसा कि यूरोपीय अदालत इंसाफ। अगर हम इस शहर के लैंडस्केप की बात करें तो इसमें गहरी वादियों, पहाड़ों और पुल देखने को मिलते हैं, जो कि टूरिस्ट को अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आगे जाके वीडियो में मैं आपको इसके बहुत सारे फेमस पॉइंट्स के बारे में भी बताऊंगी। दोस्तों, लक्समबर्ग दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल है। इंसानी तरक्याती इंडेक्स में भी इसकी रैंकिंग बहुत ऊपर है। ये दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से एक है। तो लक्समबर्ग एक लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि इस मुल्क के चारों तरफ कोई भी समुंदर नहीं लगता। तो लक्समबर्ग दुनिया की वाहिद ग्रैंड डची कंट्री है। ये एक सह लसानी ममालिक है जहाँ फ्रांसीसी, जर्मनी और लक्समबर्गी सरकारी जुबानें हैं। यहाँ दुनिया का सबसे ज्यादा जीडीपी फिकस है। पूरे मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल मुफ्त है। दोस्तों, इस मुल्क के अगर रकबे की बात की जाए तो इसका रकबा 2586 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 178वें नंबर पर आता है। लक्समबर्ग के 88% लोग शहरों में रहते हैं और 12% लोग गाँव में रहते हैं। अगर इस मुल्क के मजहब की बात की जाए तो 87% लोगों का मजहब रोमन कैथोलिक है, जबकि 13% दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस मुल्क का नाम लक्समबर्ग क्यों रखा गया? यहाँ पर एक किला है। कहा जाता है कि एक बादशाह था जिसने ये किला बनाया, जिसका नाम उन्होंने लक्सी बिन बुराक रखा था, जिससे इस मुल्क का नाम आज तक लक्समबर्ग है, जिसका मतलब है एक छोटा सा किला। इसको यूरोप का फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि इस मुल्क में 200 के करीब फाइनेंशियल बैंक मौजूद हैं। दोस्तों, कतर के बाद इस मुल्क का जीडीपी सबसे ज्यादा है। इस मुल्क के लोगों के पास रोजमर्रा की जरूरियाती जिंदगी की हर चीज मौजूद है, यानी कि इस मुल्क के हर बंदे के पास घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, हर चीज मौजूद है। यहाँ रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल बहुत शहाना है। यहाँ के लोगों की सैलरी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर लोग काम कम करते हैं क्योंकि यहाँ पर सैलरी बहुत ज्यादा दी जाती है। इस मुल्क में काम करने वाले लोगों की सैलरी पाकिस्तानी 10 लाख से भी ज्यादा है। इसलिए कहा जाता है कि इस मुल्क में किसी भी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज्यादा सैलरी दी जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ के लोग इतना पैसा कैसे कमाते हैं। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव माइंड है। यहाँ की स्टील मिल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये मुल्क पूरी दुनिया को स्टील फरोख्त करता है। इसके अलावा इस मुल्क के लोग ज़राअत पर भी बहुत जदीद तरीके से काम करते हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क में अनाज की कमी नहीं होती। इस मुल्क में काम करने के लिए लोग दूसरे ममालिक से बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये मुल्क छोटा भी है और महफूज भी है और यहाँ पर सैलरी भी बहुत ज्यादा दी जाती है। यही वजह है कि इस मुल्क में हर फर्द के पास अपनी जाती कार मौजूद है। यहाँ के लोग फोक्सवैगन कार को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। इस मुल्क में 60% लोग दूसरे ममालिक से आकर आबाद हुए हैं। आप अगर इस मुल्क में जाएं तो इस मुल्क में आपको पुर्तगाल के बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे।
آپ کو جانکر حیرانی ہوگی کہ اتنے چھوٹے ملک میں اتنی کم آبادی ہونے کے باوجود آپ کو اس ملک میں ہر ملک کے لوگ ملیں گے، جن میں ہمارے ملک پاکستان کے بھی لوگ شامل ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں پر 600 کے قریب پاکستانی موجود ہیں اور وہ ایک لگژری لائف سٹائل انجوائے کر رہے ہیں۔ دوستو، اس ملک میں چوری اور کسی بھی قسم کا جرم نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا کا سیفسٹ کنٹری میں سے ایک ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں یہ لوگ ایمانداری کے لحاظ سے دنیا میں 9ویں نمبر پر آتے ہیں؟ یعنی یہاں پر کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا اور کوئی کسی قسم کا فریب نہیں کرتا، کیونکہ اس ملک میں پیسے کی کمی ہی نہیں ہے، اس لیے یہاں پر دھوکہ فریب دینے کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس پورے ملک میں صرف 1400 پولیس آفیسر ہے اور صرف 2 جیلز ہیں، اور ان جیلوں میں بھی پورا سال کوئی قیدی نہیں آتا۔ اس ملک کے موجودہ پرائم منسٹر کا نام لوک فرائیڈن ہے، جو اپنے ملک کے لوگوں کے لیے بہت اچھے ہیں اور اپنے ملک کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ دوستو، اس ملک میں ماہانہ آمدنی 4000 یورو سے 5000 یورو تک ہے، جو یورپ میں سب سے زیادہ ہے اور جو کہ پاکستانی سالانہ 6 کروڑ کے قریب بنتی ہے اور انڈین 2 کروڑ کے قریب بنتی ہے۔ دوستو، اگر ہم اس ملک کے منتھلی ایکسپینسز کی بات کریں تو وہ تقریباً 2500 یورو سے 3500 یورو تک ہو سکتی ہے۔ مطلب آپ اگر اس ملک میں جائیں گے تو آسانی سے کروڑ پتی بن جائیں گے۔ دوستو، اس ملک کی ٹرامپ بہت ایڈوانس ہے، شاید ایسی ٹرامپ آپ کو پورے دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ دوستو، یہ شہر آپ کو اتنا خوبصورت اور صاف ستھرا نظر آئے گا جیسے سارا دن اس کی سڑکوں پر صفائی ہوتی ہو۔ دوستو، اس ملک کا موسم سارا سال سرد رہتا ہے اور یہاں کے لوگ ونٹرز کو بھی بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ دوستو، لگزمبرگ میں ایک امریکن قبرستان موجود ہے جس کا فائدہ لگزمبرگ کو بھی ہوتا ہے۔ دوستو، ورلڈ وار 1 میں امریکہ کے 5000 سے زیادہ سپاہی اس جنگ میں مارے گئے، جو کہ اسی جگہ پر مارے گئے تھے۔ ان کی قبریں بھی یہیں پر موجود ہیں، جن میں بہت سارے کیپٹنز بھی موجود تھے۔ آج اس قبرستان کی وجہ سے بہت سارے امریکنز اس ملک میں آتے ہیں۔ ویسے یہ کام افغانستان بھی کر سکتا ہے اور پیسہ کما سکتا ہے، کیونکہ افغانستان میں بھی بہت زیادہ امریکن سولجرز کی قبریں موجود ہیں۔ دوستو، لگزمبرگ یورپی یونین اور شنجن کنٹریز کا بھی رکن ہے۔ دوستو، اس ملک میں بہت زیادہ ٹورسٹ پلیسز موجود ہیں، جن میں اولڈ کوارٹر آف لگزمبرگ، نیشنل میوزیم آف ہسٹری اینڈ آرٹس، گرینڈ ڈوکل پیلیس اور گرینڈ ڈوکیجز میوزیم شامل ہیں، اور ان کے علاوہ ایک جگہ موزل ویلی بھی ہے، جو کہ ایک خوبصورت باغات سے بنی ہوئی جگہ ہے۔ دوستو، لگزمبرگ استعمال ہونے والی کرنسی یورو ہے اور 1 یورو پاکستانی 294.38 روپیز کے ایکول ہے۔ دوستو، لگزمبرگ کی معیشت بہت زیادہ سٹرونگ ہے اور یہاں کا GDP فی کس $1,30,000 سے بھی زیادہ ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ دوستو، لگزمبرگ کی اگر لٹریسی ریٹ کی بات کی جائے تو یہاں پر 99% لوگ ایجوکیٹڈ ہیں۔ اس ملک کی فیمس یونیورسٹی آف لگزمبرگ ہے۔ تو لگزمبرگ کے پرانے قلعے یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا بھی حصہ ہے۔ لگزمبرگ نیٹو کا بھی حصہ ہے۔ لگزمبرگ میں رہنے والے لوگوں کی اوسط عمر 82 سال ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ یہاں پر لوگ صاف ستھری غذا کھانا پسند کرتے ہیں، صاف ستھرے ماحول میں رہتے ہیں اور ایک شاہانہ لائف سٹائل انجوائے کرتے ہیں اور خوش رہتے ہیں، اور یہ لوگ ایک پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ دوستو، یہاں کے لوگ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو ان کے لیے چاکلیٹ ضرور لے کر جاتے ہیں۔ دوستو، آپ اس ملک میں جب بھی کسی کو فلاورز دیں تو 13 فلاورز مت دیجیے گا، یہاں پر اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ایریکولر میٹل دنیا کی سب سے بڑی سٹیل بنانے والی کمپنی ہے، جس کا تعلق بھی لگزمبرگ سے ہے۔ 23 جون کو یہ لوگ اپنا آزادی کا دن مناتے ہیں۔ دوستو، لگزمبرگ پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے، جبکہ انڈیا سے 3 گھنٹے 30 منٹ پیچھے ہے۔ دوستو، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہاں کی یونیورسٹیز کی فیس تقریباً 0 یورو سے 400 یورو تک ہے، جو کہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ 1000 یورو میں آپ کو یہاں پر رہائش آسانی سے مل جاتی ہے۔ اگر آپ سٹڈی کرنے اس ملک میں آئے ہیں تو 40 آور پر ویک اس ملک میں جاب کر سکتے ہیں۔ اس ملک میں پر آور ویج 10 یورو ہے۔ اس طرح آپ آسانی سے مہینے کا خرچہ نکال سکتے ہیں۔
दोस्तों इस मुल्क में डिग्री प्रोग्राम खत्म होने के बाद लक्समबर्ग आपको 1 साल रहने की इजाज़त भी दे देता है, लेकिन आप जब भी इस मुल्क में जाएं आपको फ्रेंच या जर्मन लैंग्वेज ज़रूर आनी चाहिए। लक्समबर्ग में आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फरवरी से अप्रैल तक ली जाती है। पढ़ने के लिहाज से ये एक बेहतरीन कंट्री है और अगर आप काम करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ पर आपको सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा दिया जाता है। दोस्तों इस मुल्क में प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं और बहुत अच्छा मुआवजा भी कमाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर को बहुत अच्छी पे दी जाती है। दोस्तों इसके अलावा आप अगर इस मुल्क में जाकर इस मुल्क के रिहायशी से शादी कर लें तो आपको आसानी से नेशनैलिटी भी मिल जाती है, जिसके बाद यकीनन आप पूरे यूरोप में आसानी से घूम फिर सकते हैं। दोस्तों अगर इस मुल्क के फेमस खानों की बात की जाए तो इसमें जटमट गार्डे बोनन आता है, जो कि स्मोक पॉर्क विद बोर्ड बीन्स है, क्रोम्प्रे कैशलर्चर आलू के पैनकेक्स, किचन टार जो कि बेर से बनी हुई एक मिठाई होती है। दोस्तों अगर पाकिस्तान से इस मुल्क के वीज़े की बात की जाए तो वो तकरीबन $65 में आपको मिल जाता है, जो कि पाकिस्तानी 18,460 रुपए के करीब बनता है। और अगर हम टिकट की बात करें तो मुख्तलिफ एयरलाइंस की टिकट मुख्तलिफ होती है, जो कि 90,000 रुपए से शुरू होती है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगली वीडियो किस मुल्क पर बनाई जाए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।